नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिक्षा मंडी में। आज की इस क्लास में बारी बारी से संबंधित जो प्रश्न वर्क एंड टाइम से पूछा जाता है कि एक दिन छोड़ के काम दूसरा कोई काम करता है, तो इस तरह के प्रश्न को आज के इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले 4 वीडियो वर्क एंड टाइम के अपलोड हो चुके हैं। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न कुछ इस तरह से है कि राम और श्याम अलग अलग काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 9 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे एक दिन बारी बारी से काम करें तो राम कार्य को आरंभ करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। यानी कि राम कार्य को आरंभ करता है और बारी बारी से काम करते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो आइए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न क्या दिया हुआ है कि राम उस काम को 9 दिन में करता है और श्याम उस काम को 15 दिन में करता है। प्रश्न ये कहता है कि अगर ये दोनों बारी बारी से काम करें तो सबसे पहले हम इसमें कितना काम करना है इसको पहले निकाल लेते हैं। तो टोटल काम कितना है इसके लिए हम लेंगे एलसीएम। तो 9 और 15 का एलसीएम लेंगे तो इसका हो जाएगा एलसीएम 45। यानी 45 यूनिट काम हमें राम और श्याम से कराना है। लेकिन शर्त यह है कि एक एक दिन बीच करके दोनों काम कर रहे हैं। यानी एक दिन राम कर रहा है तो एक दिन श्याम कर रहा है। तो पहले क्षमता निकालेंगे। तो राम की क्षमता कितना हो जाएगा, एक दिन में ये राम करेगा 5 काम, तभी तो ये 9 दिन में 45 काम करेगा। और ये 15 दिन में करता है 45 यूनिट, यानी एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। टोटल काम 45 है, ये आपको ध्यान रखनी है। तो अब देखिए, अगर मैं कहता हूँ कि एक दिन राम करता है फिर दूसरे दिन श्याम करता है, तो पहले राम फिर श्याम, फिर राम फिर श्याम, फिर राम फिर श्याम, फिर राम फिर श्याम, इसी तरह से काम होगा क्योंकि बारी बारी से काम कर रहे हैं। तो राम कितने दिन में काम करेगा, पहले 5 फिर 3, फिर राम 5 फिर 3, फिर राम 5 फिर श्याम 3, फिर राम 5 फिर श्याम 3। तो इस तरह से ये चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी। तो आपको क्या करना है, एक चीज़ और ध्यान देनी है, ये देनी है कि सम डेज और विषम डेज पे काम कौन कर रहा है। जैसे पहला दिन अगर राम काम कर रहा है तो फिर राम फिर तीसरे दिन कर रहा है, फिर 5वें दिन कर रहा है, फिर 7वें दिन कर रहा है। पहला, तीसरा, 5वां, 7वां। यानी कि राम जो है वो विषम डेज पे काम कर रहा है, विषम दिन पर काम कर रहा है। और श्याम ये दूसरा पे कर रहा है, फिर चौथा पे दिन, फिर 6ठा दिन, फिर 8वां दिन। यानी राम जो है वो सम दिन पे काम करता है। ये कहाँ काम आनी है ये चीज़ मैं आपको बता देता हूं ताकि आप चीज़ें समझ जाएंगे। तो ध्यान रखिए दोस्तों, अब अगर हम इसी तरह से ये काम कराएं तो यहाँ कितना काम हो गया, 5 3 8 और 5 13 और 3 16, 16 और 5 21, 21 3 24, 24 और 5 29, 29 और 3 32। आगे इसी तरह से काम चलता रहेगा। तो अगर आगे इसी तरह से काम कराना है, 45 काम कराना है, तो हम इस तरह से लिख के तो कर नहीं पाएंगे। फिर किस तरह से करना है इसको समझिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब तक 2 वर्कर हैं तो दोनों वर्कर का काम ले लेंगे जितने दिन में ये दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं काम में जितने दिन में ये दोनों वर्कर काम कर लेते हैं उतने दिन का काम हम लेंगे। जैसे ये 2 दिन में काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक दिन राम कर लेता है, एक दिन श्याम कर लेता है, तो दोनों जुड़ गए। तो यानी कि 2 दिन में ये दोनों काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इनके 2 दिन का काम ले लेंगे। तो 2 दिन का काम कितना है, 5 राम कर रहा है, श्याम 3 कर रहा है, 8 काम ये कर लेते हैं 2 दिन में। और 2 दिन बाद देख रहे हैं कि ये फिर साइकिल बन गया, फिर राम श्याम, फिर 2 दिन बाद राम श्याम, फिर 2 दिन राम श्याम, फिर 2 दिन राम श्याम। तो जिस तरह से जितने दिन पर साइकिल बनेगा उतने दिन का काम आपको ले लेनी है। तो मैंने क्या किया कि 2 दिन पे इनका साइकिल बन रहा है, 2 दिन बाद राम श्याम राम श्याम राम श्याम आ रहे हैं। तो ये 2 दिन में कितना काम हुआ मैंने डिसाइड कर लिया
कि एक दिन 5 काम राम और 3 काम श्याम, तो 8 काम हो गया 2 दिन में। काम टोटल कितना कराना है? 45। तो 8 काम अगर 2 दिन में हो रहा है तो आपको 8 में कितने से गुणा करोगे कि 45 आएगा या 45 से कम आएगा? तो 8 में 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 8 6 48। 48 काम आपके पास है ही नहीं, तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 5 से। तो 8 पचे 40। अगर यहाँ काम को 5 गुणा किया आपने तो दिन को भी 5 गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो गया 5 गुना 10, यानी 10 दिन में 40 यूनिट काम आपका पूरा हो जाता है। बचा कितना काम है अब? 5 यूनिट, क्योंकि आपके पास टोटल काम कितना है? 45 काम टोटल है और आपको 40 काम 10 दिन में हो गया। तो अब 10 दिन जब हो गया तो 11वें दिन अगला दिन कौन काम करेगा ये डिसाइड करना है। 10 दिन हो गया तो 11वें दिन काम पर कौन आएगा? तो 11वें दिन काम पर कौन आएगा, इसके लिए डिसाइड करने के लिए फिर यहाँ देखिए कि 11 क्या होता है? 11 होता है विषम। तो विषम दिन राम काम करेगा। तो राम जब 11वें दिन काम करेगा तो एक दिन में कौन कितना काम कर देगा राम? एक दिन में 5 यूनिट काम कर देता है, तो 5 यूनिट काम ये कर देगा। तो कितना काम हो गया 11 दिन में? 40 पहले हो गया था 10 दिन में और एक दिन में और 5 हो गया, तो 45 यूनिट काम हो गया। टोटल समय कितना लगा? 11 दिन। तो प्रश्न में यही दिया हुआ है कि 45 यूनिट काम कितने दिन में पूरा होगा? तो ये हो जाएगा 11 दिन में पूरा। इस तरह से बारी बारी वाला प्रश्न को करना होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ गए होंगे। जितने वर्कर इन्वॉल्व हैं उतने वर्कर को पहले काम करा लो। वो कितने दिन में साइकिल पूरा हो जाता है सभी वर्कर का, उतने दिन का काम सबसे पहले ले लेना है। कितने दिन में ये दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं काम में? तो 2 दिन में 2 वर्कर हैं और बारी बारी से कर रहे हैं, तो 2 दिन में ये इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो 2 दिन का काम मैंने ले लिया। 2 दिन में 8 काम कर रहे हैं, तो मैं यहीं से निकालूंगा कि 45 काम कराना है, तो 8 के कितना गुणा 45 है? तो 45 तो आएगा नहीं 8 से गुणा करने पे, तो इससे कम में जाएगा। तो 8 में 5 से गुणा किया तो 40। तो जब 5 गुना काम हो गया तो 5 गुना समय भी लगेगा, तो 10 दिन हो गया। अब 11वें दिन की बारी है, तो 11वें दिन काम कौन करेगा? तो देखेंगे कि 11 विषम संख्या है और 11वें दिन विषम डेज पर राम काम करता है। तो 11वें दिन राम एक दिन में 5 यूनिट काम कर देता है, तो 5 यूनिट काम हो जाएगा। तो 40 और 5 45 काम हो जाता है। तो 11 दिन समय लगता है, तो 11 दिन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में कर सकता है। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी की और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करते हैं। यानी प्रश्न ये कहता है कि ए बी सी 3 लोग हैं, ए बी सी 3 लोग हैं। ये अगर अकेला अकेला काम करें तो उस काम को 20, 15 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, उस काम की करने की जिम्मेदारी ए के पास है और ए के साथ बी और सी एक एक दिन मदद कराते हैं। इसका मतलब समझिए क्या है। तो सबसे पहले काम डिसाइड कर लेते हैं कि काम कितना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 60। क्षमता क्या होगा? इसका 3, इसका 4, इसका 5। प्रश्न ये कहता है कि ए के पास काम की जिम्मेदारी है, ए काम शुरू करता है और एक एक दिन बाद यानी एकांतर दिन पे बी और सी उसकी मदद कराते हैं। यानी कि ए के साथ एक दिन बी कराता है मदद, तो एक दिन सी आ जाता है, फिर एक दिन बी, फिर एक दिन सी, ये क्रम चलता रहता है। तो आपको मैंने क्या बताया कि ए और बी कितना काम कर देंगे? 3 ये और 4 ही बी। तो ए और बी पहले दिन 7 काम कर देंगे, फिर अगले दिन ए के साथ सी आ जाएगा, तो ए करता है 3, सी करता है 5, यानी ये 8 काम कर देंगे। फिर ए बी 7 काम, फिर ये 8 काम। तो आप देखते हैं कि 2 दिन में साइकिल पूरी हो जाती है। 7 8 7 8, यानी ए बी सी जो 3 वर्कर हैं ये तीनों 2 दिन के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। ए बी यहाँ आ गया और सी ए सी यहाँ आ गया।
यानी 2 दिन में इसका साइकिल पूरा होता है। तो जितने दिन में साइकिल पूरा होगा उतने दिन का काम लेंगे। तो 2 दिन में 8 और 7 15 काम होता है। तो काम कितना है? टोटल 60 वर्क है। तो 15 में 4 से गुणा करोगे, यानी 15 के 4 गुणा काम कर दो तो ये 60 आ जाएगा, 60 काम हो जाएगा। तो समय में भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर काम 4 गुना बढ़ेगा तो समय भी 4 गुना लगेगा। तो 8 दिन हो जाएगा। यही हो गया इसका आंसर। क्लियर है? इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न इतना सा था कि ए के साथ बी और सी एक एक दिन मिलकर अल्टरनेट डेज पे मदद करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। यानी ए कर रहा है तो पहले दिन अगर बी किया तो उसके साथ अगले दिन सी आ गया, फिर ए किया फिर सी आ गया। यानी ए के पास काम की जिम्मेदारी है, लेकिन बी और सी एक एक दिन बीच करके उसका मदद करते हैं। तो काम कितने दिन में समाप्त होगा ये आपको बतानी है। तो मैं आशा करता हूं कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी हर तीसरे दिन उसकी मदद करते हैं। यानी यहाँ क्या करता है कि ए के पास काम की जिम्मेदारी है, लेकिन हर तीसरे दिन बी और सी उसकी मदद करते हैं। तो 3 लोग हैं, ए, बी और सी। ये काम करते अगर अलग अलग तो ये 20, 30 और 60 दिन में पूरा कर देते। तो टोटल काम कितना है पहले ये डिसाइड करेंगे। तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा 60 यूनिट। टोटल काम हमने मान लिया 60 यूनिट। एक की क्षमता 60 में 20 से भाग देंगे 3, 60 में 30 से भाग देंगे 2, 60 में 60 से भाग देंगे 1। यानी ए की क्षमता 3 यूनिट, बी की क्षमता 2 यूनिट, सी की क्षमता 1 यूनिट। अब प्रश्न ये कहता है कि ए काम करता है और हर तीसरे दिन बी और सी इसकी मदद कराते हैं। यानी पहले दिन भी ए किया, दूसरे दिन भी बी किया, ए अकेला किया, सॉरी दूसरे दिन भी ए अकेला किया, तीसरे दिन जब आता है ना बी और सी उसकी मदद करते हैं। फिर चौथे दिन क्या होगा? फिर ए अकेला करेगा, फिर 5वें दिन फिर बी ए अकेला करेगा, फिर 6ठे दिन ए और के साथ बी और सी आ जाएंगे। यानी आप देखते हैं कि यहाँ साइकिल कितने दिन में पूरी हो रही है? 3 दिन पर, क्योंकि 3 दिन में जितने भी वर्कर हैं वो सब इस काम में जुड़ जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। और 3 दिन बाद फिर ये चीज़ साइकिल बन जाता है और 3 दिन बाद रिपीट होता है। तो आपको इनका काम ले लेना है, कितना है इनका क्षमता कितना है। तो ए की क्षमता 3, पहले दिन काम ए कर देगा 3, दूसरे दिन भी ए अकेला है तो 3 ही काम करेगा, लेकिन तीसरे दिन ए के साथ बी और सी आ जाते हैं। तो तीनों का क्षमता कितना होगा? 3, 2, 5 और 1, 6। तो तीसरे दिन ये काम कर देंगे 6 यूनिट। तो आपको मैंने क्या बताया कि जब जितने दिन में सारे वर्कर इन्वॉल्व होते हैं उतने दिन का क्षमता ले लेनी है। तो 1, 2, 3, 3 दिन में सारे इन्वॉल्व होते हैं वर्कर, तो 3 दिन की क्षमता कितनी है? 3, 3, 6 और 6, 12। यानी 12 यूनिट काम 3 दिन में हो जाता है। आपको काम कितना कराना है? 60 यूनिट। तो 12 में अगर 5 से गुणा करें तो 60 आ जाएगा। अगर 5 गुना हमने काम कर दिया तो 5 गुना समय भी होगा। तो 3 बचे 15 दिन, यानी 15 दिन लगेगा और 60 काम हो जाएगा। यही इसका आंसर हो गया। क्लियर है? हर तीसरे दिन बी और सी मदद करते हैं। 2 दिन शुरुआत में अकेला काम करता है, तीसरे दिन बी और सी दोनों आ जाते हैं साथ में। यानी 3 दिन में इसका साइकिल पूरा होता है। तो 3 दिन का हमने काम ले लिया कि 3 दिन में ये 3, 3, 6 और 6, 12 काम कर देते हैं। तो 5 गुना अगर काम कर दें तो 60 हो जाता है काम। 12, 5, 60, 5 गुना काम हो गया तो 5 गुना समय भी लगेगा। तो 3, 5, 15, ये हो गया इसका आंसर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जैसा भी लगा हो कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इस तरह के प्रश्न आपको यहाँ मैथ्स मिलते रहेंगे, वीडियो मिलता रहेगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।